अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी किसी को नीचा मत समझो, शायद कल वही शख्स अल्लाह के दरबार में तुमसे ऊंचा हो, क्योंकि इस दुनिया में नहीं, असली दर्जे तो उस दिन मिलेंगे जब सब बराबर खड़े होंगे। मदीने जैसे पुराने एक शहर में एक बहुत अमीर और मशहूर आदमी रहता था, अहमद बिन सईद। उसकी दौलत की कोई हद नहीं थी। शहर की हर गली में उसकी दुकानें थी, हर बाजार में उसका नाम चलता था। लोग उसे इज्जत से मालिक साहब कहते थे, लेकिन उसके दिल में एक नजर न आने वाली आग जलती थी, तकब्बुर की आग। वो मस्जिद में भी जाता था, लेकिन दूसरों से दूर बैठता। अगर कोई गरीब उसके पास बैठ जाता तो वो अपनी चादर समेट लेता और मुंह फेर लेता। कभी किसी को सलाम नहीं करता, बस इंतजार करता कि लोग उसे पहले सलाम करे। वो समझता था कि इज्जत दौलत से आती है, दिल की सफाई से नहीं। एक जुमे की नमाज थी, मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। दरवाजे से एक गरीब मैले कुचेले कपड़ों में लिपटा आदमी अंदर आया। उसके हाथ में फटी हुई चप्पल थी, आंखों में थकान और चेहरे पर सुकून की हल्की सी झलक। वो आगे बढ़ा और अहमद बिन सईद के पास बैठ गया। अहमद ने उसकी तरफ देखा और आंखें फेर ली, धीरे से अपने कपड़े समेटे और थोड़ा दूर सरक गया। उसे डर था कि उस गरीब की बदबू या उसके कपड़ों की मिट्टी उसके कपड़ों को खराब न कर दे। उस गरीब ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर बैठा रहा। जब नमाज खत्म हुई तो गरीब ने नरमी से कहा, भाई दुआ में मुझे भी याद रखना। अहमद ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने नौकर को कहा, अगली बार इसको मेरे पास मत बैठने देना। वक्त गुजर गया, अहमद की दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसका दिल सख्त होता गया। अब उसे न गरीबों से मतलब था, न मस्जिद से, बस अपने कारोबार में लगा रहता। एक दिन वही गरीब आदमी जिसका नाम सलीम था बहुत बीमार पड़ गया। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वो कहता, अल्लाह ने मुझे जो दिया वही काफी है। कई दिनों की बीमारी के बाद सलीम ने एहसान और सब्र के साथ जान दे दी। मोहल्ले के लोगों ने उसकी जनाजे की तैयारी की। वो इतना नेक था कि हर कोई कह रहा था सलीम बहुत सादा था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसी दिन अहमद बिन सईद अपने दुकान से लौट रहा था। उसने देखा कि मस्जिद के सामने भीड़ जमा है। पूछा, क्या हुआ? लोग बोले, सलीम का जनाजा है। वही गरीब जो हमेशा मुस्कुराता था। अहमद के कदम जैसे रुक गए। उसे वो जुम्मे का दिन याद आया जब उसने सलीम से मुंह फेर लिया था। दिल में कुछ हलचल सी हुई, लेकिन फिर उसने घमंड से कहा, चलो नमाज तो पढ़ लूंगा। आखिर बंदा था नेक। मस्जिद के अंदर सब कतार में खड़े थे। इमाम ने कहा, जो सबसे आगे खड़ा होना चाहता है वो आ जाए। सबसे आगे जाकर वही लोग खड़े हुए जो सलीम को करीब से जानते थे। उनमें बच्चे, मजदूर और मोहल्ले के बुजुर्ग थे। अहमद पीछे खड़ा हो गया। जब नमाज शुरू हुई और अल्लाह अकबर की आवाज गूंजी, अहमद का दिल कांप उठा। वो सोचने लगा, आज वो गरीब आगे है और मैं पीछे। कल जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो कौन आगे होगा और कौन पीछे। जनाजे के बाद लोग रो रहे थे। अहमद का गला भी भर आया। उसने अपने दिल में कहा, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तकब्बुर में डूबकर। उस दिन के बाद अहमद बदल गया। उसने अपने घर जाकर सारी ज़कात निकाली, मजदूरों को कपड़े दिए और गरीबों के घर खाना भिजवाया। अब वो मस्जिद में सबसे पीछे बैठा ताकि किसी को बुरा न लगे। अगर कोई गरीब आता तो वो खुद उसके पास जाकर बैठा। लोग हैरान थे, ये वही अहमद है जो कभी किसी को देखना पसंद नहीं करता था। वो मुस्कुरा कर कहता, नहीं, अब मैं वो अहमद नहीं हूँ जो अल्लाह को भूल गया था। रात को जब वो कुरान पढ़ रहा था, उसकी नजर इस आयत पर पड़ी, सबसे बड़ा तुम्हारे बीच वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। उसके आंसू बह निकले। वो बोला, ए अल्लाह, मैंने खुद को बड़ा समझा, जबकि बड़ा तो तू है। मैंने तेरे बंदों को छोटा समझा, जबकि तूने सबको बराबर बनाया। उसने वही सजदा किया और दिल से तौबा की। उसे महसूस हुआ जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। उस रात वो पहली बार सुकून से सोया। कई साल बाद जब अहमद का इंतकाल हुआ तो पूरे शहर ने जनाजे में शिरकत की। लोग कहते थे, वो आदमी जिसने अपने घमंड को हराया वो सच्चा अमीर था। और मस्जिद के बाहर दीवार पर एक हदीस लिखी थी,
जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी घमंड होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हमें इससे ये सबक मिलता है कि दौलत, ओहदा और शोहरत ये सब वक्ती है। अल्लाह की नजरों में असली इज्जत उस इंसान की है जो दिल से पाक और तकवा वाला हो, जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाता बल्कि उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है जो जमीन वालों पर रहम करता है उस पर आसमान वाला रहम करता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।